नाज़रीन, मैं हूं हकीम तौसीफ़ रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्बल पैथिक। आज हम एक और बहुत ही मुफीद, बहुत ही बेनिफिशियल हर्बल मेडिसन के बारे में बात करने लगे हैं। आज हम शंखाहुली की बात करेंगे। हिंदी में शंख पुष्पी कहते हैं। पहले हम इसकी शिनाख्त करेंगे और फिर बाद में इसके अफ़ाल व ख़वास, फ़वाइद और नुस्खा जात पर बात करेंगे। नाज़रीन, ऑब्ज़र्व करें शंखाहुली शंख पुष्पी के प्लांट को। इसका बॉटनिकल नेम कॉन्वॉल्वुलस प्रोस्टेटस है। इसकी शाखें बारीक होती हैं और जड़ से निकलकर ज़मीन पर फैली होती हैं। पत्तों के साइज़ का अंदाज़ा मेरे हाथ से लगाया जा सकता है। तकरीबन ½ इंच लंबे बैज़वी शक्ल के लेंस शेप्ड पत्ते होते हैं। इसके चौड़ाई जिनकी तकरीबन 5 मिलीमीटर के करीब होती है। ये पत्ते वेलवेटी, रुएदार और हेयरी होते हैं। छूने में नरम महसूस होते हैं। इसके फूल सफ़ेद और पेल पिंक दो तरह के होते हैं, लेकिन मैं ये आपको सफ़ेद फूल वाली दिखा रहा हूँ। पेल पिंक फूल भी शेप में और साइज़ में बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, सिर्फ उनका कलर डिफरेंट होता है। इसके फूल हिरनखुरी के फूलों से, कॉन्वॉल्वुलस अर्वेंसिस के फूलों से मिलती जुलती शक्ल रखते हैं। कटोरी नुमा शक्ल होती है इनकी। इसके पौधे का पंचांग यानी जड़ समेत मुकम्मल पौधा और इसकी जड़ को बतौर दवा के इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, ये शंख पुष्पी है, कॉन्वॉल्वुलस प्रोस्टेटस शंखाहुली। बहुत काम की चीज़ है। अब आएँ इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। तो नाज़रीन, अभी आपने देखा शंखाहुली के प्लांट को। शंखाहुली को हिंदी में शंख पुष्पी कहते हैं। अगर इसके अफ़ाल व ख़वास की हम बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छी मुक़व्वी दिमाग है। नर्व्स को, आसाब को और दिमाग को, ब्रेन को क़ुव्वत देती है, ताकत देती है। नर्व्स के लिए और ब्रेन के लिए ये एक बेहतरीन हर्बल टॉनिक है। इसके अलावा ये मुक़व्वी हाफ़िज़ा है। हाफ़िज़ा को क़ुव्वत देती है, उसे ताकत देती है, मेमोरी को मज़बूत बनाती है, याददाश्त को मज़बूत बनाती है और भूल जाने की बीमारी, निसियान में, मेमोरी लॉस में आराम देती है। इसके अलावा ये मुक़व्वी बसर है। नज़र को, आई साइट को स्ट्रेंथन करती है। इसकी जड़ मुक़व्वी बा है, मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाती है। इसके अलावा शंखाहुली मुलय्यन है, ये कब्ज़ को दूर करती है। तो नाज़रीन, ये थे शंखाहुली के अमूमी फ़वाइद। अब हम शंखाहुली के मख़सूस नुस्खा जात की बात करते हैं। पहला नुस्खा आसाब के लिए है। आसाब को, नर्व्स को ताकत देने के लिए, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए, उनके फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए ये नुस्खा मेमोरी लॉस में भी काम करता है। हाफ़िज़ा को क़ुव्वत देता है, आई साइट को भी मज़बूत बनाता है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि शंखाहुली का पौधा, उसका पंचांग ले लें, यानी उसका मुकम्मल पौधा जड़ समेत लेकर साए में खुश्क कर लें। साए में खुश्क करने के बाद उसको पाउडर बना लें। ये पाउडर 7 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ खाना आसाब के फंक्शन को बेहतर बनाता है, नर्व्स को क़ुव्वत देता है। अगला नुस्खा जिसकी हम बात करने लगे हैं वो खूनी और बादी दोनों किस्म की बवासीर के लिए है। नहायत आसान नुस्खा है, लेकिन उसके लिए हमें ताज़ा शंखाहुली दरकार होती है। खूनी और बादी बवासीर के लिए ताज़ा शंखाहुली 30 ग्राम को 5 अदद काली मिर्चों के साथ पीस कर सुबह खाली पेट पीना खूनी और बादी दोनों किस्म की बवासीर में आराम देता है। अगला नुस्खा जिसकी हम बात करने लगे हैं वो ख़ास तौर पर हाफ़िज़ा के लिए है, मेमोरी के लिए है। मेमोरी को क़ुव्वत देता है, मेमोरी को स्ट्रेंथन करता है, ताकत देता है। तालिबे इल्म, स्टूडेंट्स, दिमागी मेहनत करने वाले लोग, असातिज़ा, वकला, हुकामा, उलमा, जो लोग दिमागी मेहनत करते हैं उनके लिए ये ख़ास तौर पर मुफीद है। तो उसके लिए हमने ये करना है कि शंखाहुली, बरहमी, तबाशीर, सालब मिस्री और कूज़ा मिस्री, ये 5 चीज़ें दोबारा समात कर लें। शंखाहुली, बरहमी, तबाशीर,
सालब मिस्री और कूज़ा मिस्री। ये चीज़ें आपने हम वज़न लेनी हैं और इनका सफ़ूफ बना लेना है। और इसमें छठी चीज़ हमने इलायची खुर्द के दाने शामिल करने हैं। तो ये 5 चीज़ें हम वज़न लेनी हैं और इलायची खुर्द के दानों को इस तरह से हमने शामिल करना है कि हर 5 ग्राम के लिहाज से 1 इलायची के दाने आप शामिल कर दें। मतलब अगर आपने हर चीज़ 20-20 ग्राम ली है 5 चीज़ों में से, तो उनका वज़न 100 ग्राम 100 ग्राम्स हो जाएगा। तो 100 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 20 आएगा। तो हमने 20 छोटी इलायचियों के, सब्ज़ इलायचियों के दाने पीस कर इस सफ़ूफ में शामिल कर लेने हैं। तो ये सफ़ूफ नाज़रीन 5 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ खाना एक बेहतरीन ब्रेन टॉनिक है, असाब को क़ुव्वत देता है, ख़ास तौर पर मेमोरी को, हाफ़िज़ा को स्ट्रेंथन करता है। इसके अलावा आई साइट के लिए भी ये मुफीद है। तो नाज़रीन, ये थी संखाहुली, उसके फ़वाइद, उसकी पहचान और उसके नुस्ख़ा जात। आज के लिए इतना ही। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे।